Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हमारा काम बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर, ये जो मेरे ऊपर है, उसको थोड़े आगे लेके जाना है। अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने उसके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, या उसका जो क्या कहते हैं, बिल को किस तरह आपको ड्रॉ करना है, उसके अलावा डेट्स का कैलकुलेशन किस तरह करना है, कौन सा डेट का, ड्यू डेट का, उसके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, कौन से कायदे कानून है, ये सारा कुछ हमने कर लिया है। उसके बाद में हम जर्नल एंट्रीज पे आ गए। ड्रॉवर के बुक्स में हम कैसे सॉल्व करें, मतलब सेलर। ड्रॉई के बुक्स में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक डायग्राम का टेक्निक पढ़ाए, जहाँ पे आपको एरोबाजी करनी है, एरो बनाने का है, डेबिट क्रेडिट बड़े आसानी से पता चल जाएगा। टिल नाउ इसके पहले मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए थे अपने दिमाग से, ओके, अपने खेती में हमने उगाए थे, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स है ये चैप्टर का, या जो जर्नल एंट्रीज है, उसके साथ में आपको थोड़ा कंफर्टेबल कर सकूँ। आज से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में। अभी ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी ऑर्डर में है, इलस्ट्रेशंस हो, सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड, ओके। मैं उस ऑर्डर में नहीं सॉल्व कर रहा, मैं ऐसे ऑर्डर में सॉल्व कर रहा हूँ जहाँ पर जब मैं पहला करूँ तो दूसरे में उसका थोड़ा रेपिटेशन आए, ताकि आपका रिविजन हो सके। बट येस, बी रेस्ट अश्योर्ड, एक बात की चिंता मत करना कि बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, आगे पीछे ही सही, बट एक ऐसे सिस्टम में ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा जहाँ पर अगर आप शुरुआत से चैप्टर देखते हो, थोड़ा थोड़ा करके आपके जो कॉम्प्लिकेशंस और डाउट्स है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। आज जब भी आपको क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड जानना है, टाइटल में देख लीजिए, वहाँ पे पूरा तामझाम होता है, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड होता है। सो आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह है, रीड कर लेते हैं। Amol draws a bill on Atul for 24,000. पहला सवाल, अमोल कौन है? क्योंकि उन्होंने कहा ड्रॉज, तो ही हैज़ टू बी द ड्रॉवर। इसके लिए अतुल का ड्रॉ ई होना ज़रूरी है, क्योंकि दो ही कैरेक्टर्स है ना। तो अगर यहाँ पे इस प्रॉब्लम में अमोल ड्रॉवर है तो अतुल ड्रॉई। लास्ट लाइन पढ़ लो, बिकॉज यू शुड ऑलवेज नो बिफोर रीडिंग द एंटायर स्टोरी, यार मैं कौन हूँ, मैं अमोल हूँ, मैं अतुल हूँ, मैं ड्रॉवर हूँ, मैं ड्रॉई हूँ। ऑलवेज रीड।
गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमोल। अभी उसके आगे पीछे लिखा तो नहीं है कि वो कौन है, बट हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। हमने डिसाइड नहीं किया, क्वेश्चन ने ये बताया कि अमोल ड्रॉवर है। मीन्स टू से, इसका ये मतलब है कि थोड़ी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आपको अमोल का दुकान ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है जो मेरे पीछे है, इसकी हेल्प से हमारा 90% काम कम हो जाता है। अकाउंट्स के बारे में तो सोचना ही नहीं पड़ता, बस देख के डेबिट आया, देख के क्रेडिट आया, इतना सिंपल ये हो जाता है। बट ये ड्रॉ करना ज़रूरी है। थोड़ा मैं आपको थोड़ा और ज्ञान दे देता हूँ। जो अमोल है उसकी दुकान, मतलब सेलर की दुकान, आप हमेशा सेंटर में ड्रॉ करो। अतुल जो है वो ड्रॉई है, उसको राइट साइड पे रखना। एंड प्लीज़ विनती है मेरी कि लेफ्ट ये जो जगह है ना, इसको खाली रखना, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई कैरेक्टर आने वाले समय में एंट्री मारेगा, तो उसके लिए जगह होनी चाहिए कि भाई अपना दोस्त आने वाला है। तो ये हमेशा याद रखना। ओके, अगर आपने ये तैयारी कर ली, याद रखना एक सेल्स है, क्योंकि मैं सेलर हूँ तो मैं गुड्स बेचूंगा। कैश का लेन देन होता है। बिल रिसीवेबल, क्योंकि मैं बिल बनाऊंगा, बाद में मुझको पैसे मिलेंगे। और इंटरेस्ट, कभी कभी ड्रॉई पैसे डिले करता है, बाद में बोलता है कि मैं पैसे बाद में दूंगा, तो हम कोई झगड़ा नहीं करते, हम बोलेंगे भैया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको हम रिन्यूअल कहते हैं। और आने वाले, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, 5 या 6 लेक्चर्स हर प्रॉब्लम में हम रिन्यूअल करेंगे, क्योंकि रिन्यूअल बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर के हर प्रॉब्लम का एक बहुत अहम मेन पार्ट होता है। ओके, अगर इतनी तैयारी कर ली तो अब हम क्या करें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, बिसाइड्स दैट अगर मैंने ये बोला नहीं, करीबन 2 पेज का जर्नल रेडी रख लेना। ऊपर लिख लेना इन द बुक्स ऑफ अमोल कौन है, सेलर या ड्रॉवर। नाउ फर्स्ट लाइन, अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल फॉर 24,000 ऑन डेट है, ये याद रखना 6 अक्टूबर 2019। तो हम 2019 लिख के 6 अक्टूबर लिख के ये हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे। फॉर 3 months, इसके आगे अतुल एक्सेप्ट्स द बिल ऑन द सेम डे। बिल को ड्रॉ करना अलग होता है, उसको एक्सेप्ट करके वापस देना अलग होता है। ड्रॉ का एंट्री नहीं आता, एक्सेप्ट का एंट्री आता है। आगे अमोल, दैट मीन्स मी, पहले तो ये समझ लो मैं खुद अमोल हूँ, सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 20th October, स्पेसिफिक डेट। व्हाट इज बैंक फॉर कलेक्शन? कभी कभी 2-3 महीने बाद हम ड्रॉवर नहीं रहते सिटी में। क्यों सिटी की बात कर रहा हूँ? क्योंकि हमको जाके अतुल से पैसा लेना है, बट हम लोग बिजी है, हम लोग विदेश जा रहे हैं, ऐसा हमारा शेड्यूल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल लेके बैंक को दे सकते हैं, हम बेचते नहीं हैं, हम सिर्फ बैंक को देते हैं, बोलता है कि सर आप रखो, 2-3 महीने बाद में ये बिल लेके अतुल के पास जाना, हमारा पैसा लेकर आना। इसको कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। व्हेन यू सेल इट टू द बैंक तो हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। नाउ इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि सर क्या बोल रहे हो, मैंने ये सब पिछले करीबन 5 लेक्चर्स में अलग सिखाया है, तो माय रिक्वेस्ट प्लीज़ ये लेक्चर में ऐसे धमक मत जाना, पहले वो लेक्चर्स को आप सही से सीख लेना। ओके, बिफोर ड्यू डेट, बड़ा सवाल एवरीबॉडी, सवाल तो बड़ा ही है पूरा, बट वो ड्यू डेट का मतलब क्या? सो आज के क्वेश्चन में हमें डेट का कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे? अगर 2 महीना है तो 2 महीना आगे जाना है, 3 महीना है तो 3 महीना आगे जाना है। एंड याद रखना 3
ग्रेस डेज। ये क्या है? क्योंकि हमारी तरफ से हम 2 महीना देते हैं, कानून अपनी तरफ से 3 ग्रेस डेज देता है कि ड्रॉई उसके बाद में पेमेंट करे। उसको हम कहते हैं ड्यू डेट। ओके, लीगल ड्यू डेट। पहले किया है, आज मैं रिपीट करूंगा। आगे, अतुल फाइंड्स हिमसेल्फ, अतुल मतलब जो हमारा ड्रॉई है, अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, मतलब अतुल ने अपनी जेब में हाथ डाला, बोला यार पैसे ही नहीं है, पैसे कैसे दूँ, मैं तो पैसे नहीं दे सकता। तो फिर वो क्या कर रहा है? देखो भाई, अगर कोई जिसके अंदर क्या बोलते हैं ना, ये ऐसी क्वालिटी, नम्रता की क्वालिटी, ओके, आई मीन हम्बलनेस। हम्बलनेस का मतलब है यार अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं खुद सामने से जाके बोल दूंगा गलती हो गई, पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम दे दो। बट कुछ लोग नहीं करते भाई, कुछ लोगों को ना क्या कहते हैं ना, चर्बी ज़्यादा होती है। लोग बोलते हैं छोड़ना यार, आगे देखेंगे क्या होएगा, उसको जाना है कंप्लेन करने दे। ओके, तो ये 2 अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। यहाँ पे अतुल कौन है? एंड रिक्वेस्ट अमूल टू रिन्यू इट। गुड गुड, भला आदमी। तो अतुल जानता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो वो अपने ही खुद चल के जाता है किसके पास? अमूल के पास, हाथ जोड़कर विनती करता है, सर रिन्यू करो। रिन्यूअल में 4 स्टेप आते हैं, कैंसिल बिल, चार्ज इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, मेक न्यू बिल। ये सब पहले किया था, मैं आज ऑब्वियसली इसको मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, जैसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। अमोल अग्रीज टू द प्रपोजल ऑन कंडीशन दैट अतुल शुड पे 10,000। हम लोग अमोल है, हम लोग अतुल को बोल रहे, देख भाई 10,000 देना पड़ेगा, 24,000 नहीं 10,000 देना पड़ेगा इन कैश along with interest 800। तो वी हैव टू मेक अ स्मॉल वर्किंग कि ये जो 24,000 का ओल्ड बिल था उसका अभी हम 10,000 ले रहे, तो बाकी का हम लोग एक नया बिल बनाएंगे, और इंटरेस्ट भी हम अभी ले रहे हैं कैश के साथ, क्योंकि बोला विथ इंटरेस्ट, 10,000 इन कैश विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं है, 800 रेडी है। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस। पहला बिल ये क्वेश्चन में 3 months, दूसरा बिल 2 months। अतुल रिटायर्ड द बिल ऑन 12th Jan। इफ आई एम नॉट डन रिटायरमेंट पहले, डोंट वरी, आज करूंगा, और आने वाले एटलीस्ट 3-4 लेक्चर तक मैं वो कंटिन्यू करूंगा कि सर क्या है रिटायरमेंट, टेंशन ना लो, बता देता हूं मैं। ओके, बाय पेइंग 13,500। ओके, वो लास्ट स्टेटमेंट है तो उसका टेंशन बाद में लो, टेंशन लो ही मत, मैं बता दूंगा। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमूल। ओके, आई होप तैयारी हो गई है, रीडिंग कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रीडिंग। ओके, मतलब नो फिल्म एक्टर, कोई बेवकूफ़ी होगा बोलेगा मैं तेरे पिक्चर में काम करेगा, स्टोरी, अरे जो तू बोलेगा जैसा मैं काम करेगा, अरे स्टोरी तो पढ़ ले, स्क्रिप्ट को पढ़ ले कि भाई तू पहले ही सीन में टपकने वाला है क्या। सो आई रिपीट मैसेज, पहले तुम पूरा प्रॉब्लम पढ़ लो। ओके, पढ़ लिया, आइडिया आ गया एक हमको कि कितना पता है, कितना नहीं पता है, क्या वर्किंग है, क्या वर्किंग नहीं है। तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट 1 2 3 4 5, हम लोग डेट लिखने वाले हैं। मूविंग ऑन, अमोल स्टार्टिंग टू सॉल्व, ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल फॉर 24,000, डेट याद रखना 6 अक्टूबर 2019। आगे कहा, अतुल एक्सेप्ट्स द बिल ऑन द सेम डेट, क्योंकि एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, पहले ड्रॉ किया बाद में एक्सेप्ट, सेम डेट। सोल्यूशन, आई ऑलवेज वुड वांट, आगे से तो मेरा यही एडवाइस रहेगा, सोल्यूशन आप पूरा देख लो, समझ लो, और उसके बाद में खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, जस्ट कॉपी मत करना जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2019 अक्टूबर 6, जर्नल एंट्री क्या है, कुछ इस तरह कि हमने अतुल पे बिल बनाया, उसको हम कोई एंट्री नहीं करते, अतुल साइन करके वो बिल हमको देता है, इसको हम
एक्सेप्टेड कहते हैं और ये वाली एंट्री हम करते हैं। वो पॉइंट कर रहा है बिल रिसीवेबल को, तो बिल रिसीवेबल डेबिट, अतुल क्रेडिट, आपका हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री। लेट मी स्टार्ट। बिल रिसीवेबल डेबिट 24,000 to Atul 24,000. Simple narration being bill accepted. Very simple narration. Okay. गाड़ी आगे, क्वेश्चन आगे। सेकेंड लाइन, अमूल, अमूल मतलब हम लोग, सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन 20th अक्टूबर को। ओके, तो 20th अक्टूबर को हम लोग ये काम करेंगे। ओके, क्या काम करेंगे? ये जो बिल हमारे पास है, ये बिल 24,000 का है, तो इट इज़ उसकी कीमत है। बट हम लोग अतुल को पैसा अभी के अभी दे नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग ने 3 महीने का टाइम लिया और फिर 3 दिन और ग्रेस डेज। तो हमने क्या किया, ये बिल को हमने बैंक को दिया। बट ये एक अलग तरीके का बैंक है। ये कौन सा वाला बैंक है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि बैंक में बहुत ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जो वसूली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हम लोग ने बिल लेके बैंक को दिया, सिर्फ दिया, हमने बेचा नहीं। और सिर्फ बैंक को बोला कि बैंक, अमूल बोल रहा है बैंक को कि आप लोग एक काम करो, 3 महीने बाद अतुल के पास जाओ, अतुल के पास मेरा पैसा लेके आ जाना। ओके, क्यों? क्योंकि मैं 3 महीने के बाद, मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी है, मैं बाहर हूँ, फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ। ओके, राइट नाउ क्या किया, बिल उठा के दिया। ये बिल उठा के दिया किसको? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। प्लीज बैंक मत लिखना, लिखना बिल सेंट फॉर कलेक्शन। होता बैंक है बट उसका एक अलग नाम है, अलग नाम। बाकी और कोई डिस्काउंट, रिबेट कुछ नहीं है। टू बिल रिसीवेबल। डेट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑन अ स्पेसिफिक डेट विच इज October 20 हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन 24,000 टू बिल रिसीवेबल, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सिंपल नरेशन, कोई झंझट नहीं है। मतलब ये बिल बना October 6 को, और अभी अराउंड 14 डेज के बाद में हमने ये बैंक को रखने के लिए दिया, बेचा नहीं। आगे का स्टोरी। बिफोर ड्यू डेट अतुल फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल। ड्यू डेट आया, ड्यू डेट के थोड़े पहले अतुल को पैसा देना है 24,000। वो जेब में हाथ डालता है, पॉकेट को चेक करता है, बोलता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं जाके अमूल को रिक्वेस्ट करता हूँ, सर रिन्यू करो। 1 मिनट, रिन्यू करने के पहले हम लोग ड्यू डेट का कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि ये बिल कब बना। नॉट 20 अक्टूबर, नहीं, 6 अक्टूबर को 3 महीने का बिल बना। 6 अक्टूबर को 3 महीने का बिल बना। तो अब ऊपर देख सकते हो 6 अक्टूबर 2019। अगर मैं 3 महीना 3 दिन जोड़ू, जो मुझको जोड़ना पड़ेगा ड्यू डेट ढूंढने के लिए, मुझे मिलता क्या है? 9th डेट चलता है, 13th मंथ नहीं चलता। व्हाट डज 13th मंथ मीन? वो दिसंबर के आगे गया, दिसंबर 12th मंथ है, आगे गया मतलब जनवरी आया। तो बेसिकली 9th 13 मीन्स 9th जैन। बट याद रखना, नॉट दैट सिंपल, कि जब आप 9th 13 बोलो तो 2019, बट जैसे ही आप जैन में चले जाओ तो वो हो जाएगा 2020। ये है ड्यू डेट, और इस तरह ढूंढते हैं। 3 महीना कहा तो 3 महीना 3 दिन, 4 महीना कहा तो 4 महीना 3 दिन, 3 दिन ग्रेस ऐड करना पड़ता है। ये आपका ड्यू डेट है 9th जैन 2020। ओके, आगे जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3rd लाइन, बाकी बीच में बोला बिफोर ड्यू डेट अतुल फाइंड्स हिमसेल्फ अनएबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट अमूल टू रिन्यू इट।
दिस मच ना आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि कोई काम नहीं हो गया, काम अभी आगे होने वाला है। अमोल अग्रीज टू द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट, अमोल बोला ओके अतुल मेरी बात सुन, 10,000 तुम्हें अभी कैश में देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 800। तुझे अभी 10,000 देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 800। देखो ओल्ड बिल 24,000, उसका दो हिस्सा, एक कैश दूसरा न्यू बिल, ये पहले मैंने किया है। तो अतुल को बोल रहे अतुल अभी के अभी 10,000 दे, बाकी का पैसा तू बाद में दे देना। ओके हाँ, इंटरेस्ट तुझे अभी कैश के साथ देना पड़ेगा, तो 14,000 का नया बिल और इंटरेस्ट कैश के नीचे, क्योंकि उन्होंने बोला 10,000 के साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट, 10,000 के साथ में ऐड कर दिया, टोटल आया 10,800। ये जो आप मेरे बगल में देखते हो दैट इज द वर्किंग ऑफ रिन्यूअल इन विच देयर आर 4 जर्नल एंट्रीज। ऊपर कैंसिल बिल, चार्ज इंटरेस्ट, कलेक्ट पार्ट पेमेंट, मेक न्यू बिल। अगर आपके कॉलेज में टीचर थोड़ा दूसरी एंट्रीज करते हैं, प्लीज नोट एंट्रीज अलग नहीं है, एंट्रीज ऊपर नीचे हो सकती है बट एंट्रीज अलग नहीं होगा। ओके तो उसकी चिंता मत करो, अगर आप मेरा सोल्यूशन करते हो बोर्ड में बेहिचक आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहली एंट्री क्या, देखो ड्यू डेट पे हाँ बिल रिटर्न करो। कैंसिल का मतलब रिटर्न, किसके पास है बिल, वो दूर बैंक के पास, उन लोग को ना अतुल को देना पड़ेगा, दूर बैंक के पास है उन लोग को अतुल को देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, देखो ना ऐसा, इसको कहते हैं डिसऑनर्ड या कैंसिल्ड या रिटर्न, सब मतलब एक ही है। डिसऑनर्ड किया तो रिटर्न किया, कैंसिल किया तो रिटर्न किया, वेरी सिंपल। एंट्री क्या है, देखो ना अतुल को पॉइंट किया डेबिट और या बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट, बैंक मत बोलना बवाल हो जाएगा, रॉन्ग आएगा। ओके 24,000 ये फर्स्ट जर्नल एंट्री, आई रिपीट फर्स्ट मतलब एंट्री 1 नहीं, ये रिन्यूअल का एंट्री 1। ओके मैं तो डेट ही लिखूंगा क्योंकि अदरवाइज मुझको रॉन्ग मिलेगा। मैं लिख रहा हूं 2020 क्योंकि ये अगले साल में चला गया, Jan 9 जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंट्री क्या है, अतुल अकाउंट डेबिट 24,000 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये है हमारा स्टेप 1, बीइंग बिल कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल ना, ये रिन्यूअल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी दूसरा एंट्री, दूसरे एंट्री को कहते हैं चार्ज इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट इस प्रॉब्लम में 800 आप अतुल के सिर पे डाल दो, अतुल की जिम्मेदारी, अतुल देखो ना अभी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैसे, देखो ना ये इंटरेस्ट है हम लोगों ने अतुल पे डाल दिया, आई रिपीट ये इंटरेस्ट डाला अतुल पे। एंट्री बड़ी सिंपल है, हमेशा स्टेप 2 में आएगा चार्ज इंटरेस्ट। उन लोगों को क्वेश्चन में कुछ भी कहां पर भी लिखने दो, जो 4 स्टेप मैंने बोले हैं वो 4 स्टेप वैसे ही सॉल्व करना। कोई भी गाड़ी चलाओगे आप फर्स्ट से चौथे गियर पे नहीं जा सकते, नहीं होता भाई, सेकेंड पे ही जाना है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही समझ लो। सो अतुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, डेट वही है क्योंकि रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस एक ही डे पे होता है, रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस एक डे पे होता है, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। ये हुआ सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या, पैसे ले लो, कितना पैसा दिया उसने, अरे पढ़ लो, वर्किंग में है 10,800, 10,000 बिल का और 800 रुपया इंटरेस्ट का, 10,000 बिल का और 800 रुपया इंटरेस्ट का, 10,800 दिया टोटल मनी। ओके आंसर वेल देख लो, पैसा आया। सो अतुल ने हमको दिया तो हमारे तिजोरी में गया, तो इट इज कैश अकाउंट डेबिट अतुल क्रेडिट। सो डेट भैया वही है, डेट चेंज मत करना, कैश अकाउंट 10,800 टू अतुल, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, ये सबसे सिंपल स्टेप है फोर्थ, क्योंकि उसको बोलते हैं मेक न्यू बिल।
बट बिल तो आपने ऑलरेडी बनाया है ना, आई होप यू रिमेंबर। बिल आपने कब बनाया था, आपको ये याद होगा कि बिल पहले ड्रॉ होता है, बाद में अतुल साइन करके देता है। ये बोलेगे सर ये तो पुराना बिल था, तो नया बिल भी तो वैसे ही बनता है, पहला बिल, दूसरा बिल, तीसरा बिल, कोई भी बिल रहने दो। तो आई रिपीट, पहले ड्रॉ करो और बाद में एक्सेप्ट होके वापस आएगा। पहले ड्रॉ करो, आपको आई होप वो दिखता है, फिर एक्सेप्ट होके आया। बिल रिसीवेबल टू अतुल 14,000, bill receivable to Atul right above, because for me that page is over. Being new bill accepted. Simple narration, कोई तामझाम नहीं. These are the 4 steps of renewal. 99% हर प्रॉब्लम में आएगा, एवरी प्रॉब्लम. ओके, 4 स्टेप खत्म. आगे की कहानी. कहा अतुल ऊपर रिटायर्ड द बिल. कौन सा बिल? नया बिल. ऑन 12th Jan 2020 बाय पेइंग 13,500. एवरीबडी, सबसे बड़ा क्वेश्चन, रिटायर्ड का मतलब क्या? सी, द न्यू बिल इज फॉर 2 months, तो 2 महीने बाद उसका ड्यू डेट आएगा. 2 महीना 3 दिन. दैट मीन्स तभी तक द ड्रॉई डजंट हैज टू वरी, पैसे देना है, पैसे देना है. बट अगर वो मैनेज करता है पेमेंट उसके पहले, ड्यू डेट पे नहीं, बाद में नहीं, पहले, उसको कहते हैं रिटायरमेंट. बिल का टाइम नहीं हुआ, बट 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले ही आ गया ड्रॉई और बोल रहे सर पैसे रख लो. सो आई रिपीट माई सेल्फ, स्पेसिफिकली कब ये हुआ? 12th Jan. रिटायरमेंट में क्या होता है? पैसे जल्दी मिलते हैं ड्रॉई से. रिन्यूअल में पता है पैसे बाद में मिलते हैं, थोड़ा पैसा अटक जाता है, तो आप क्या लेते हो? इंटरेस्ट. बट जब पैसा जल्दी आता है तो अच्छी बात है, तो आपको डिस्काउंट देना पड़ता है. पैसा जल्दी आ रहा है, आपको डिस्काउंट. कोई भी बिल ले लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्युनिसिपल बिल, उसका एक ड्यू डेट होता है. इट्स ऑलवेज वेरी हाईलाइटेड. बट दे ऑल्सो से ड्यू डेट के पहले भरोगे तो आपको 10 रुपया माफ. 10 रुपया चलो इतनी बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, बट यार बूंद बूंद से सागर बनता है. हाँ, तो इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी पीपल. हाँ, तो डिस्काउंट मिलता है, तो उसी तरह यहां पर भी डिस्काउंट मिलेगा. तो रिटायरमेंट का एंट्री क्या है? बिकॉज इट इज पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट. देखो भाई, ज्यादा टेंशन ना लो. ऑनर का जो एंट्री था ना, भी ऑनर मतलब, अरे अपन को ड्यू डेट पे पैसा मिल गया, फिर हम लोग बिल देते थे ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहाँ पे पैसा थोड़ा कम मिलेगा. मिलना चाहिए था 14,000. लेट मी शो यू. तो कितना मिला? अरे उतना नहीं मिला, 13,500 मिला. ओ, सो कैश आया 13,500. बिल कितने का गया? वो तो 14,000 का है ना, बिल थोड़ी तुम कैंसिल कर सकते हैं. तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल रिसीवेबल. बट बीच में गैप है, वो गैप क्या है? डिस्काउंट है या तो रीबेट. आपको जो बोलना है बोलो. 500 का नुकसान हुआ क्योंकि कस्टमर ने जल्दी पैसा दिया ना, तो हमने उसको बोला चल 500 रुपया मत दे, ऐश कर. ओके, तो वो नुकसान है, वो नॉमिनल है, वो डेबिट में लिखना पड़ेगा आपको भी और मुझको भी. 12th Jan. सो दिस इज रिटायरमेंट. इट इज सेम लाइक ऑनर. पैसा आया, बिल गया, बट बीच में गैप आता है और वो बीच के गैप को आपको डिस्काउंट लिखना पड़ता है. डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. माई लास्ट जर्नल एंट्री विच इज ऑन Jan 12th. आई डिडंट कैलकुलेट, इट वॉज ऑलरेडी गिवन. कैश आया 13,500 और बिल गया 14,000. ये तो नॉर्मल एंट्री है, बट बीच में जो 500 है ना, वो है डिस्काउंट या रीबेट. तो जब भी रिटायरमेंट होगा, कंपल्सरी डिस्काउंट या रीबेट आएगा, बिकॉज इट इज पेमेंट बिफोर द डेट. ओके, नरेशन यू कीप इट सिंपल रे भाई, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ. बीइंग बिल रिटायर्ड, न्यू बिल रिटायर्ड, डिस्काउंट अलाउड, रीबेट अलाउड, वो आपकी मर्जी. एंड एट द वेरी एंड, बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स, डोंट गिव द एग्जामिनर एनी बहाना टू कैंसिल योर मार्क्स. टोटल आप लिख लो. तो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड
ऐड करते जाना, and according to that you will get 1,11,600, and that is pretty much it. This was a first question from the textbook, but I hope आपको ये समझ में आता है कि जो कहानी देते हैं वो जो मैंने खुद के सम्स किए थे वो वैसी ही कहानी है, और वही सारी चीज़ें रिन्यूअल का तामझाम आता है। अभी क्या है, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली टेक्स्ट बुक से ही होते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस हमको बेटर मिल जाता है। जब भी मैं ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ आपसे मेरा वही रिक्वेस्ट होगा कि फॉर्मेट बना के रख लेना, ताकि थोड़ा टाइम आपका बच जाए। अगर ये पूरा एक्सप्लेनेशन, तरीका एक्सप्लेनेशन का आपको समझ में आ गया तो लेक्चर को ज़रूर लाइक कर लीजिए, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप दबा देना। पुराने हो तो लेक्चर्स की जानकारी शेयर करने के द्वारा दोस्तों तक पहुंचा देना। जब तक दोबारा हम ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।